आज हम आपको बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उनको प्लीज़ देख लें। नेक्स्ट है ये C2C कॉमर्स। हम कॉमर्स की बात कर रहे थे। C2C का मतलब होता है कि कस्टमर टू कस्टमर। Here the business originates from customer and ultimate destination is also consumers. Thus the name C2C commerce कि भाई जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर प्रोडक्ट्स जाने हैं वो भी कंज्यूमर है, और जो है बिजनेस कहाँ से शुरू होता है, कंज्यूमर से शुरू होता है। कंज्यूमर के को किसी चीज़ की नीड होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो बिजनेस कस्टमर से शुरू होता है, कस्टमर पे ही जाके ख़त्म हो जाता है। This type of commerce is best suited for dealing in goods for which there is no established market mechanism, जिसके लिए कोई भी market mechanism established नहीं है। For example, selling used books। अगर बुक्स यूज हो चुकी हैं और उनके लिए जो है कोई भी हम सेकेंड हैंड बुक्स कहीं भी जाके नहीं मिलती, तो यूज्ड बुक्स के लिए कोई भी मार्केट अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो इसको अगर हमें सेल करना होगा तो हमें कस्टमर से कस्टमर मतलब कस्टमर सेल होंगी। और क्लोथ्स आइदर ऑन कैश और बार्टर बेसिस। जो पुराने कपड़े होते हैं या फिर पुरानी बुक्स होती हैं, तो ये सब किस बेसिस पे एक्सचेंज की जाते हैं? कैश के बेसिस पर। भाई कम दामों में बेच दो या फिर उसके बदले कोई सामान ले लो। The vast space of internet allows person to globally search for potential buyers. ऐसे लोगों को ढूंढने में ये इंटरनेट सहायता करता है जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सेकेंड हैंड चीज़ों की। Additionally, e-commerce technology provides market system security to such transactions which otherwise would have been missing if the buyers and the sellers were to interact in the anonymity of one-to-one transaction. मतलब कि जो ये ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है, ये मार्केट बताती है, मार्केट सिक्योरिटी देती है ऐसी ट्रांजैक्शन को जो मिसिंग हो जाती, जो नहीं होती अगर बायर्स एंड सेलर्स इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से नहीं मिलते। An excellent example of this is found at eBay, where the consumers sell their goods and services to other consumers. मतलब कि जहाँ पर क्या करते हैं, कंज्यूमर्स आके सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स eBay को, और eBay सेल करता है डायरेक्ट कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर से कंज्यूमर जो है इसका सेल हो जाता है। टू मेक दिस एक्टिविटी मोर सिक्योर एंड रॉबस्ट सेवरल टेक्नोलॉजीज हैव एमर्ज। कई सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं आजकल। फर्स्टली eBay allows all the sellers and the buyers to rate one another. eBay क्या करता था कि सारे अपने बायर्स और सेलर्स को जो है एक दूसरे को रेट करने के लिए कहता था, भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो उन सबको जो है eBay जो है एक प्लेटफॉर्म देता था। इन दिस मैनर फर्दर प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स में सी particular seller has sold to to more than 2000 consumers all over whom rate of sellers is excellent. All of whom the rate of sellers as excellent. मतलब कि जो आगे जो है परचेजेस हैं, प्रोस्पेक्टिव परचेजेस में सी दैट अ पर्टिकुलर सेलर हैव सोल्ड मोर देन 2000 कंज्यूमर्स। अगर एक सेलर ने 2000 कस्टमर्स को बेच दिया अपना प्रोडक्ट, तो उसका क्या हो गया, उसका रेट जो एक्सीलेंट हो गया, वो ऊपर आ गया, भाई वो ज़्यादा अच्छा कस्टमर वो है, सेलर है। इन अनदर एग्जाम्पल, अ प्रोस्पेक्टिव परचेजर में सी अ सेलर who has previously sold only 4 times and all 4 rates the seller poorly. अब क्या करता है कि जो परचेजर होता है, जो खरीदता है, वो क्या करता है, वो देखता है सेलर ने जो है ना, जो कितने उसकी जो है रेटिंग है, रेटिंग देखते हैं। अगर उसकी रेटिंग 4 उसने प्रोडक्ट बेचे हैं और चारों ने उसको बेकार कहा है, तो फिर वो इफेक्ट गलत पड़ता है। और अगर उसने जो है 2000 कस्टमर है उसमें से 2-4 ने बेकार कहा है, तो उससे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इन दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल। इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या होती है, हेल्पफुल होती है। अनदर टेक्नोलॉजी दैट हैज इमर्ज्ड टू सपोर्ट C2C एक्टिविटी इज दैट द ऑफ पेमेंट इंटरमीडिएटरी। पेमेंट इंटरमीडिएटरी भी होती है, भाई जो तुम पे करोगे तो कोई ना कोई पेमेंट इंटरमीडिएटरी चाहिए तुम्हें,
जैसे पेपाल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड. इंस्टेड ऑफ परचेजिंग आइटम्स डायरेक्टली फ्रॉम एन अनट्रस्टेड सेलर, तुम डायरेक्ट जो है अनट्रस्टेड सेलर है, कोई भी सेलर है अननोन है, तुम्हें उससे तुम डायरेक्टली खरीदोगे. इससे अच्छा तुम्हें क्या बीच में एक इंटरमीडिएटरी चाहिए. द बायर कैन इंस्टेंट सेंड द मनी टू पेपाल. पेपाल को पैसे भेज देता है. फ्रॉम देयर द पेपाल नोटिफाइज द सेलर, वो क्या करता है सेलर को देखता है कि भाई सेलर सही है या नहीं. दैट दे विल होल्ड द मनी फॉर देम until the goods have been shipped. वो पैसे को रोक के रखेंगे कि इतनी देर जब तक गुड्स शिप नहीं कर दिए उसने, और एक्सेप्टेड बाय द बायर, बायर ने एक्सेप्ट नहीं कर लिए. जब बायर एक्सेप्ट कर लेगा तो पैसे जो है पेपाल सेलर को दे देगा. An important C2C area of interactive commerce can be the formation of consumers forum and pressure groups. एक important C2C एरिया क्या है कॉमर्स का? फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर्स फोरम. भाई कंज्यूमर का एक जगह बना देगा इन फोरम, जहाँ पर जो सभी लोग आके मिले. यू माइट हैव हियर्ड ऑफ याहू ग्रुप्स. याहू ग्रुप जो मैसेज करते हैं एक दूसरे को. लाइक द व्हीकल ओनर इन अ ट्रैफिक जैम कैन अलर्ट अदर्स, वो दूसरों को अलर्ट कर देता है कि भाई यहाँ पर जो है क्या है, ज़्यादा ट्रैफिक जैम है तो यहाँ मत जाओ. या फिर मैसेज ऑन रेडियो about the traffic situation of the area he is stuck in, कि वो वहाँ पर जाकर रुक गया है तो तुम वहाँ पर जाकर मत जाओ. An aggregate customer can share his experience with the product, service and vendor. वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है. and warn others, दूसरों को warn कर सकता है. by writing just a message, मैसेज राइट करके दूसरों को बता सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है. and making it known to the entire group, सारे ग्रुप्स को ये बात बता सकता है. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस. ई बिजनेस इनेबलिंग हैज रेडिकली परफॉर्म्ड द मोड ऑफ डूइंग बिजनेस. इसने क्या करा कि सारा जो बिजनेस करने का तरीका है वो सभी बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया बिजनेस करने के तरीके को. A comparative assessment of the features of traditional and e-business points towards the distinct benefits and limitation of e-business. ये हम benefits और limitation नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे. अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ई-कॉमर्स मेक्स फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एंड मास कस्टमाइजेशन पॉसिबल. ई-कॉमर्स ने क्या करा कि मैन्युफैक्चरिंग को फ्लेक्सिबल बनाया और मास कस्टमाइजेशन मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है वो करा, प्रोडक्ट ऑर्डर किया. तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हैव ट्रेडिशनली बीन मेड टू ऑर्डर बाय द क्राफ्ट्समैन एंड हैव देयरफॉर बीन एक्सपेंसिव एंड डिलीवरी टाइम हैव बीन लॉन्ग. तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट स्पेशली होते थे वो पहले क्या होते थे, हैव बीन मेड टू ऑर्डर बाय द क्राफ्टमैन. क्राफ्टमैन जो है ना, क्राफ्टमैन से ऑर्डर किए जाते थे वो प्रोडक्ट. एंड वो क्या होते थे, वो बहुत महंगे होते थे और डिलीवरी टाइम भी उनका लॉन्ग होता था कि भाई बहुत दिनों बाद वो क्राफ्टमैन बनाएंगे फिर आएगा. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेड दैट ऑर्गेनाइजेशन कुड एंगेज इन मास प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या कहा कि भाई उस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर बनाए जिससे उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो. एंड कुड सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, और एक जैसे प्रोडक्ट सेल करें. रोल आउट ऑफ द फैक्ट्री एट द लोअर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट कम हो और वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकले. ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिससे उनकी लागत कम लगे, पैसा कम लगे. थैंक्स टू ई कॉमर्स नाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफर कस्टमाइज प्रोडक्ट सर्विसेज एट द लोअर कॉस्ट. अब जो है ई कॉमर्स से क्या हुआ भाई, वो कम जो है पैसे पर, कम प्रॉफिट पर, कम उस पर ऑफर कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं दैट प्रीवियसली वर ओनली एसोसिएटेड विद मास प्रोड्यूस्ड कम्युनिटी आइटम्स. पहले जो है कैसे पॉसिबल था, ये खाली मास कम्युनिकेट मतलब बहुत सारे लोग एक साथ प्रोडक्ट बनाए तभी पॉसिबल था. लेकिन आजकल ई कॉमर्स से ये कम प्रोडक्ट्स बनाने में भी पॉसिबल हो पाया है कि कॉस्ट हम कम कर सकते हैं. हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं इसके. जैसे कस्टमाइज एजुकेशनल कॉन्टैक्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरव्यूज.
भाई इंडिविजुअल इंटरव्यूज लेते हैं, उसके बेसिस पे वो उसको एजुकेशनल कॉन्टैक्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे देते हैं। कस्टमाइज्ड विटामिन पिल्स स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द इंटरनेट, भाई इंटरनेट का यूज़ करके वो पता लगा लगता है कि कौन सी विटामिन पिल्स, कौन सी विटामिन की गोलियां हमारे लिए चाहिए। कस्टमर्स फिल इन लाइफस्टाइल एंड हेल्थ क्वेश्चनरी, कोई सी भी हेल्थ के बारे में क्वेश्चन पूछना है हम पूछ सकते हैं। बिल्ड योर ओन पीसी, अपना खुद का हम पर्सनल कंप्यूटर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, कस्टमर्स कुड सेलेक्ट सोर्सेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो, सोलर एट्सेट्रा। टेलर्ड जैम सर्विस, जीन सर्विस, टेलर जीन सर्विस, वेब सर्विसेज सस्पेंडेड आफ्टर द कंप्लेंट बाय रिटेलर्स बट सर्विसेज नाउ ऑफर्ड थ्रू रिटेलर्स, अब जो है रिटेलर्स भी ये सर्विस प्रोवाइड करने लग गए हैं। ऑर्डर आर सेंड बाय, जब आप जीन्स, कोई भी जीन्स जो है नेट पे दिखाते हैं और वो जो है 2-3 हफ्ते में उनके पास पहुंच जाएगी, तो ये सर्विस जो है ना, ये सब जो है ऑफर आजकल चलने लगी है, ई कॉमर्स के थ्रू पॉसिबल हो गया है। ये सब उनके जो है वो हैं एग्जाम्पल्स हैं ई कॉमर्स के, कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है ई कॉमर्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स, ये कैसे होता है कस्टमर टू कस्टमर। भाई यहाँ पे भी कस्टमर है, यहाँ पे भी कस्टमर है, ये क्या करते हैं, और अगर उन्हें कोई वो चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्या करता है, कस्टमर क्या जाएगा, उसको प्रोडक्ट बेचना है, वो क्या करेगा, वेबसाइट के पास जाएगा, वेबसाइट से कहेगा कि हमारे प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले कर दो, हमारे प्रोडक्ट बेचने में सहायता करो, वो क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी वेबसाइट, तो उसको दूसरा कस्टमर देखेगा और वो खरीद लेगा। तो कस्टमर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट खरीदना है, तो इससे क्या हुआ, कस्टमर से कस्टमर जो है उसने प्रोडक्ट सेल कर दिया। अब प्रोडक्ट क्या हुआ, कस्टमर ने इसको पास भेजा और उसने क्या करी, मनी रिसीव कर ली, तो कस्टमर से कस्टमर ट्रांसफर हो गया। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट हैं, ईज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, भाई क्या होती है कि इंफॉर्मेशन जल्दी से पहुंच जाती है, अनलाइक अ होस्ट ऑफ प्रोसीडियल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, भाई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन ई बिजनेस इज रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट, वो स्टार्ट करना आसान होता है। The benefits of internet technology occur to big और small business, उसके benefits big उसमें भी है, small में भी, business में भी है। In fact, internet is responsible for the popularity of the phrase networked individuals and firms are more efficient than networked individual, भाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है जो नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं या फिर फर्म्स, वो क्या कर रही है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, जबकि नेटवर्क इंडिविजुअल जो अकेला इंडिविजुअल काम कर रहा है। दिस मीन्स दैट इवन इफ यू डोंट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हैव कॉन्टैक्ट्स, तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, नेटवर्क है, यू कैन डू अ फैबुलस बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस तुम कर सकते हो। You can have an online menu representing the best of the cuisines from the best of the restaurant the world over that you can have networked with, मतलब क्या कर सकते हो तुम, जैसे कोई तुम्हें रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो तुम क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मेन्यूज का डाल सकते हो, और जो भी नेटवर्क है, जो भी तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके पास मेन्यू भेज दो, ये हमारे पास अवेलेबल है। द कस्टमर विल विजिट योर वेबसाइट, कस्टमर क्या करेगा, वेबसाइट विजिट करेगा, एंड डिसाइड्स द मेन्यू, मेन्यू बताएगा, एंड प्लेस द ऑर्डर दैट इन टर्न इज रूटेड टू द रेस्टोरेंट, वो कहाँ पर जाएगा, इज रूटेड टू द लोकेटेड क्लोजेस्ट टू हिज लोकेशन, जो उसकी लोकेशन के आसपास रेस्टोरेंट है वहाँ पर वो ऑर्डर पहुँच जाएगा। द फूड इज डिलीवर्ड, खाना पहुँच जाएगा, एंड द पेमेंट कलेक्टेड बाय द रेस्टोरेंट स्टाफ, कोई भी उसका रेस्टोरेंट का स्टाफ पेमेंट कलेक्ट कर लेगा, एंड द अमाउंट ड्यू टू यू एज अ क्लाइंट सोलिसिटर इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, भाई जो अमाउंट होगा वो एज अ क्लाइंट तुम्हारे जो है अकाउंट में आ जाएगा थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू।
और नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, कॉन्वीनियंस। कॉन्वीनियंस मतलब कि ये आसान भी है। इंटरनेट ऑफर्स द कॉन्वीनियंस ऑफ 24/7 days अ वीक एंड 365 days ईयर बिजनेस, मतलब कि हमेशा हम कभी भी ये इंटरनेट हमेशा चालू रहता है 24 hours 7 days हमेशा। दैट अगर कैरिया और रेखा को जाना है फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल आफ्टर मिडनाइट, रात के समय जाना है तो रात के समय भी तुम इंटरनेट खोल के कुछ भी देख सकते हो, खरीद सकते हो। एनी टाइम इंटरनेट इज अवेलेबल। Such flexibility is available even to the organizational personnel whereby they can do work from wherever they are। भाई जहाँ पर वो हैं वहीं से वो काम कर सकते हैं और वो कभी भी कर सकते हैं। And whenever they may want to do, जब भी वो काम करना चाहें जब कर सकते हैं और जहाँ पर वो बैठे हैं वहीं पे इंटरनेट के थ्रू वो काम कर सकते हैं। Yes, e-business is truly a business as enabled and enhanced by the electronics। ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया, बहुत ज़्यादा आजकल चल गया। एंड ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ असेसिंग एनीथिंग। और ये क्या एडवांटेज है इसकी, एनीथिंग वो असेस कर सकता है एनीवेयर और एनी टाइम, किसी भी टाइम किसी भी जगह बैठ के तुम काम कर सकते हो और कुछ भी असेस कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। स्पीड, इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट द क्लिक ऑफ द माउस। भाई माउस को क्लिक करा, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए वो तभी की तभी आ जाती है तुम्हारे पास। This benefit become all more attractive in the case of an information intensive product such as software, movies, music, e-books and journals that can even be delivered online। भाई जो ये बेनिफिट्स हैं ये क्या होती हैं, मोर अट्रैक्टिव इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव लगती हैं। जैसे सॉफ्टवेयर, मूवीज़, म्यूज़िक हैं, ई बुक्स हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये ऑनलाइन डिलीवर हो सकते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे के पास जा सकते हैं। Cycle time, that is the time taken to complete the cycle from the origin of demand to its fulfillment, is substantially reduced। वो कम हो जाता है ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम बीइंग सिक्वेंशियल टू बिकमिंग पैरेलल और साइमल्टेनियस। क्या होता है कि भाई जो टाइम है वो कम हो जाता है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही सारी चीज़ें, सारी डिमांड फुलफिल हो जाती है। You know that in digital era, money is defined as electronic pulses at the speed of light। बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है मनी थैंक्स टू द इलेक्ट्रॉनिकल फंड्स ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ ई-कॉमर्स। वे में पैसे भेजने हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इंटरनेट के थ्रू हम बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच एसेस। इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं है। On the one hand, it allows the seller an access to the global market। ये seller को देता है कि वो global market कहीं भी बेच सके प्रोडक्ट को। On the other hand, it affords the buyer of freedom to choose the product from at most any part of the world। भाई बायर को भी कहता है तुम वर्ल्ड में किसी भी जगह से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस सोसाइटी, हमें पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है, सब काम इंटरनेट के थ्रू होता है। यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ कॉन्सिडरेबली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द पेपर वर्क कम हो गया एंड द अटेंडेंट रेड टेप। You know that Maruti Udyog does bulk of its sourcing of suppliers of material and components in the paperless fashion। पेपर की जगह अकाउंट्स कंप्यूटर में रख लिए जाते हैं। Even the government departments and regulatory authorities are increasing moving in this direction। वो इसी डायरेक्शन में काम करती हैं whereby they allows the electronic फिलिंग ऑफ द रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स। बाई रिपोर्ट्स और रिटर्न जो है ये सब इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि कंप्यूटर के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। इनफैक्ट ई कॉमर्स टूल्स आर इफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्ड एट स्पीडिंग अप द प्रोसेस। से क्या हो रहा है, काम जल्दी हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग परमिशन, परमिशन ग्रांट करने के लिए भी तुम फटाफट इंटरनेट के थ्रू परमिशन ले सकते हो, अप्रूवल्स ले सकते हो, लाइसेंस भी इंटरनेट के थ्रू बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आर क्वाइट नोटवर्दी। जो इसके रिगार्डिंग जो एक्ट है 2000 में पास हुआ है, ये बहुत इसके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है।
तो यहाँ पर हमने आज इसके बेनिफिट डिस्कस करें। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।